जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारे इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज आप लोगों के लिए अगला सेल ऑर्गेनेल्स लेकर आए हैं जिनका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। हम लोग दो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी तक चर्चा कर चुके हैं। एक आपको बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपको बताया गया है न्यूक्लियस। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एंड लाइसोसोम के बारे में शायद आपको जिक्र कर दिया गया होगा, है ना। आज पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कॉपी और कलम निकाल लें, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाते जाएंगे और एक एक चीज को ध्यान से देखना शुरू करेंगे। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखो, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, फिर पॉइंट बाय पॉइंट आएंगे। बच्चा, अगर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मान लो कि वही पुरानी बात, सेल में यहां पे न्यूक्लियस, ठीक है। सेल में यहां पे क्या बच्चा? न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बच्चा होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वो न्यूक्लियस के क्या होता है? टच में होता है। इस तरह से ये क्या होगा? टच में होगा। यहां तो कॉम्प्लीटली फिगर आपका नहीं बन पाएगा, बट बोर्ड पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इमेज जो है टाइम टू टाइम आपका बनते रहेगा, है ना। एक हम यहाँ पे ऐसे आपको थोड़ा कोशिश करते हैं बताने का कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किस टाइप से दिखता होगा और कहाँ पे ये अवेलेबल होता है। तो ध्यान रखोगे कि न्यूक्लियस के टच में रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चा फोल्डेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, क्या होता है? फोल्डेड होता है। तो सबसे पहले आप पॉइंट 1 ध्यान क्या रखोगे कि ER की अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना, ये कहां से कहां तक फैला हुआ होगा? ये जो होगा न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन, यहां तक ये क्या होगा कि अटैच्ड होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क जो होता है न्यूक्लियस टू कहां पे होगा? सेल मेम्ब्रेन। ये बच्चा हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। यहां से यहां तक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है? फैला हुआ होता है। सेकंड पॉइंट यहां पे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका 3 फॉर्म्स में ये आपको मिलेगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बच्चा अगर बात करते हैं, ये 3 फॉर्म में ये क्या होगा कि मिलेगा आपको। एक होगा आपका लॉन्ग ट्यूब्यूल होगा, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब्यूल कहने का मतलब देखो, यहां से लेकर ये शुरू हो रहा है ना, और यहां पे आकर खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग ट्यूब्यूल, है ना। सेकंड पॉइंट क्या? सेकंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेसिकल्स हो जाएगा। वेसिकल्स का मतलब क्या होता है ना? वेसिकल्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, यहाँ पे इसके बीच में, ये दोनों के बीच में क्या है? गैप नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये क्या है बच्चा? गैप कुछ नजर आ रहा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप, तो इसको क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। एंड एक और भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं, है ना। सिस्टर्नी क्या? शायद आपको माइटोकॉन्ड्रिया जब बच्चा पढ़ाए थे तो वहां पे सिस्टर्नी आपको बताए थे कि जो फोल्डेड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। तो उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एक जो होगा सबसे पहला वो क्या होगा? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होगा। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स कैसे होगा बच्चा? देखो, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा फैला हुआ, तो क्या हो गया? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। एक क्या होगा? वेसिकल्स। ऐसे वेसिकल्स इसको ही बोलते हैं, है ना। और एक जो होता है आपका
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी किसको बोलते हैं, जो फोल्डेड पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं बच्चा, सिस्टर्नी। इसका क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो 2 पॉइंट यहां से आपका क्या होता है, क्लियर होता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं तो बच्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका 2 टाइप में क्या होता है कि डिवाइड होता है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER भी आप बोल सकते हो। और एक जो होगा वो क्या होगा बच्चा, RER, है ना। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक हो जाएगा स्मूथ, एक हो जाएगा क्या, रफ। तो बच्चा रफ किसको बोलेंगे, स्मूथ किसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये आपका ये एंडोप्लाज्मिक क्या बच्चा, रेटिकुलम है। अगर राइबोसोम्स का पार्टिकल्स अगर अवेलेबल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, किसका पार्टिकल, राइबोसोम का पार्टिकल अगर बच्चा क्या है, अवेलेबल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे क्या होगा कि राइबोसोम का पार्टिकल क्या होगा, नहीं होगा, उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो थोड़ा बात यहां से क्लियर हुआ होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। सबसे पहले ध्यान ये रखोगे कि बच्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, इसका नेटवर्क जो होता है ना, नेटवर्क कहने का मतलब कहां से कहां तक फैला हुआ होगा, तो न्यूक्लियस से ये क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्या होता है कि फैला हुआ होता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका 3 फॉर्म्स होगा, है ना। 3 फॉर्म्स क्या, एक जो होता है वो सिस्टर्नी कहलाएगा, एक जो होगा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स कहलाएगा, एक जो होगा वो क्या होगा बच्चा, वेसिकल्स कहलाएगा, है ना, वेसिकल्स कहलाएगा। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बच्चा बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका 2 टाइप में ये क्या होगा कि डिवाइड होगा। एक जो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक जो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप किसको बोलोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसपे राइबोसोम्स क्या है, अवेलेबल है, उसको क्या बोलेंगे, रफ। और जिसपे अवेलेबल नहीं है उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा सा हम लोग और भी चर्चा करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना। पॉइंट बाय पॉइंट क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। नोट्स बनाएं, जो भी पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कहाँ से कहाँ तक इसका नेटवर्क होगा। इसका नेटवर्क जो होगा बच्चा वो न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हेडिंग हम लगाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। थोड़ा और नीचे लिखने का कोशिश करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको बच्चा ER के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे आप ER भी लिख सकते हैं, ER, ठीक है, ER। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा भाई, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले आप बोल सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो मेम्ब्रेन से क्या होगा कि बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये तो इजली समझ में आ गया होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, यानी कि ये क्या होगा, मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, कवर्ड होता है ना। सेकंड
सेकंड लिख सकते हो लार्ज नेटवर्क, ठीक है, लार्ज नेटवर्क, जैसा कि अभी आपको बताया गया था नेटवर्क के बारे में, है ना। ये कहां से कहां तक इसका नेटवर्क होता है? इसका नेटवर्क जो होता है बच्चा, न्यूक्लियस टू क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो आप यहां पे लिख सकते हो लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीट्स, ठीक है। अब देखो ये सीट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो इस तरह से चौड़ा रहेगा, ऐसे इस तरह से लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीट्स, यानी कि सीट्स का क्या होगा, यहां पे लार्ज क्या होगा, नेटवर्क होगा। ट्यूब्यूल का मतलब आपको कहीं कहीं पे इस तरह से क्या होगा कि आपको दिख जाएगा आपको दिख जाएगा। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होगा। आपको इमेज में अच्छे से दिखेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये क्या होगा, ट्यूब्यूल्स पार्ट होगा। और उसी पे क्या होता है बच्चा, राइबोसोम का पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। तो सेकेंड पॉइंट आपका क्लियर हुआ, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीट्स, है ना। लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीट्स यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लार्ज नेटवर्क होता है ना, सीट एंड ट्यूब्यूल्स का। थर्ड पॉइंट की बच्चा बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, आपको बताए थे ये 3 फॉर्म्स का होगा, तो लिख सकते हो 3 फॉर्म्स ऑफ ऑकुरेंस, 3 फॉर्म्स ऑफ ऑकुरेंस, ठीक है। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट की बच्चा बात करते हैं होगा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। सेकंड क्या होगा आपका वेसिकल्स, वेसिकल्स। एंड नंबर थर्ड पॉइंट की बच्चा का बात करते हैं, नंबर थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, तो थर्ड हो जाएगा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का बड़े मीनिंग देख लेना। अब देखो यहां बच्चे बात करते हैं कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फॉर्म्स कितने होंगे, 3 होंगे। एक तो वो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हो जाएगा, एक तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हो जाएगा। एक जो होगा वो क्या होगा, वेसिकल्स हो जाएगा, और एक सिस्टर्नी हो जाएगा। सिस्टर्नी क्या, जो क्या है, फ्लैट है ना, जो फोल्डेड है। तो फोल्डेड वाले को क्या बोलोगे, फोल्डेड वाले को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। उसका क्या करते हैं, नाम देते हैं सिस्टर्नी। क्या बच्चा उसका नाम देंगे, यहाँ पे ए होगा, सिस्टर्नी, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बच्चा बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, और थोड़ा इधर देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, अब ये बताओ फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बताया गया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। तो आप यहां पे लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट, ER is connected, ER is connected, ER is connected to the outer membrane, to the outer membrane, to the outer membrane of the nucleus, of the nucleus. ER is connected to the outer membrane of the nucleus, of the nucleus. न्यूक्लियस से कहां तक बच्चा आपको बताए थे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड एट द, एंड लिख सकते हो, एंड एट द, एंड एट द
अदर एंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अच्छा, कुछ देर पहले यह भी आपको बताया गया था कि ER का कनेक्शन जो होगा कहां से कहां तक होगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होगा एंड एट द अदर एंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्या आ गया, सेल में न्यूक्लियस क्या आता है, डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है बच्चा, बाउंडेड होता है ना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है आउटर मेम्ब्रेन का, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से यहां तक इसका क्या होगा, नेटवर्क होगा, जो कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया गया है ना। तो यहाँ पे नंबर 4th पॉइंट भी आपका क्या होता है बच्चा, क्लियर होता है। तो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, है ना। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप कितना भाग में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। तो बच्चा यहाँ पे ER की अगर हम बात करते हैं तो ER जो होगा ये आपका 2 टाइप्स में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 टाइप्स में ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, एक जो होगा वो क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से लिखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको हम लोग SER भी बोलेंगे, है ना, SER। और एक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, RER बोलते हैं, नीचे लिख देते हैं RER। अभी बच्चा बताओ, कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक जो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना, वही मतलब ये 2 जो आ रहा है ना, 2 जो आया, एक स्मूथ और एक रफ, राइबोसोम्स के कारण, राइबोसोम्स का पार्टिकल, राइबोसोम्स जहां पे बैठ गया वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बन गया, रफ, जहां पे नहीं है वो क्या बन गया, स्मूथ। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे आप लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट बच्चा आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। यहां पे इसको ये कर देते हैं, राइबोसोम से प्रेजेंट ऑन सरफेस। राइबोसोम्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा इसके सरफेस पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी अगर बात करते हैं, चलो इसको भी घेर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम से अब्सेंट सरफेस। इसके सरफेस पे राइबोसोम जो होगा वो क्या होगा बच्चा, अब्सेंट होगा, है ना। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब ये बताओ, कभी ना कभी आपको बतलाया गया होगा कि राइबोसोम्स की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम्स किसका सिंथेसिस करता है बच्चा, राइबोसोम्स जो होता है वो सिंथेसिस करता है वो प्रोटीन का करता है। तो ये बताओ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स है, यानी कि राइबोसोम्स है, तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, यहाँ पे वो प्रोटीन का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, जो राइबोसोम्स जो होगा, तो राइबोसोम्स क्या कर रहा है बच्चा, प्रोटीन का ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है ना।
ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो क्या है, नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स का पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। अब बताओ कि अगर राइबोसोम्स का पार्टिकल अगर नहीं रहेगा तो क्या प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे आप लिख सकते हो नो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा बच्चा, प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो क्या करेगा, नहीं करेगा, है ना। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दिख रहा होगा, दिखना चाहिए थर्ड पॉइंट ही लिखेंगे। अब देखिए, अब ये बताओ कि राइबोसोम्स का पार्टिकल यहां पे है ना, क्या होगा, रफ हो जाएगा, है ना। राइबोसोम्स के पार्टिकल के कारण ये क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज, है ना, इट इज एबंडेंट इन, या इसको ऐसे करो, यहां पे ऐसे करो, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, सॉरी ये तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा रफ इधर है, तो यहां पे लिख सकते हो देयर सरफेस, ठीक है, देयर सरफेस क्या होगा, रफ होगा। क्यों बच्चा रफ होगा? क्योंकि इसमें क्या है, राइबोसोम्स का पार्टिकल जो है वो क्या है, अवेलेबल है। तो बोल सकते हो देयरफॉर देयर सरफेस रफ, और इसका क्या हो जाएगा, स्मूथ। तो यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर अपीयरेंस स्मूथ, देयरफॉर अपीयरेंस क्या हो जाएगा बच्चा, स्मूथ। बात सबको समझ में आ रहा होगा? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप में बट गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताओ रफ इंडोप्लाज्मिक, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है अच्छा, यहाँ पे स्मूथ है तो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा, है ना। थोड़ा सा गलती हुआ है, गलती भगवान से भी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब्सेंट, राइबोसोम्स अब्सेंट, यहाँ पे क्या लिखाएगा बच्चा, प्रेजेंट। क्या लिखा जाएगा, प्रेजेंट। नो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे अगर राइबोसोम्स का पार्टिकल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होगा, यहाँ पे राइबोसोम्स है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, नो प्रोटीन सिंथेसिस। थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या कर दो, नो लगा दो, ठीक है, आप क्या कर दो, नो लगा दो, थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी। नो प्रोटीन सिंथेसिस थर्ड पॉइंट है यहाँ पे। हाँ अब देखो, अब सही हुआ है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, राइबोसोम्स अब्सेंट ऑन सरफेस। इसके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स अब्सेंट होता है। अब्सेंट होगा, क्या प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर है देयरफॉर अपीयरेंस स्मूथ, और राइबोसोम्स का पार्टिकल अब्सेंट होने के कारण ये क्या होगा बच्चा, स्मूथ हो जाएगा, सीधी सी बात है। एंड यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, राइबोसोम्स क्या होगा, प्रेजेंट ऑन सरफेस, है ना, ऑन देयर सरफेस भी लिख सकते हो कि ऑन देयर सरफेस। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम्स का पार्टिकल है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, देयर सरफेस क्या हो जाएगा, रफ। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है बच्चा, पार्टिकल है। तो ये यहाँ पे कुछ आपको बताया गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, तो एक दो पॉइंट इसका हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। थोड़ा बहुत नीचे मिस्टेक हुआ था, उसको आपको सुधार कर आपको पूरी तरीके से आपको बताया गया। चलिए अब देखिए, यहां पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एबंडेंट इन। अब ये कहां कहां पे बच्चा एबंडेंट होगा ना, एबंडेंट इन
लीवर एंड एबंडेंट इन लीवर एंड टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ठीक है, जो बच्चा ह्यूमन का जो लीवर होता है और टेस्टिकुलर लोब्यूल जो टेस्टिस होता है ह्यूमन का, है ना, उसके सेल में क्या होगा, लीवर एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल का जो क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल का जो क्या होता है बच्चा, सेल होता है, उसमें आपको SER ज्यादा दिखेगा, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको क्या होगा, दिखेगा। एंड यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बच्चा अगर बात करते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो कहाँ पे होता है, पैंक्रिएटिक सेल में, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट इन पैंक्रिएटिक सेल। कहाँ पे, पैंक्रिएटिक सेल। देखो हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जो हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है, उसको बोलते हैं पैंक्रियाज, है ना। तो जो पैंक्रियाज होता है, तो पैंक्रियाज का जो सेल होता है उसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक सेल। तो बच्चा पैंक्रिएटिक सेल में आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होगा बच्चा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग आपका क्लियर हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप्स यहाँ पे क्या है, क्लियर हुआ। तो आपको एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं कि बच्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है कि मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कहां से कहां तक फैला हुआ होता है। तो ये बच्चा जो फैला हुआ होता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्या होता है कि फैला हुआ होता है। इसका नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है कि लार्ज होता है। सोचो कैसे लार्ज हो रहा है, ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से एकदम सीधे सेल मेम्ब्रेन तक एकदम क्या है पहुंचा हुआ है। लार्ज इसका क्या है कि नेटवर्क है। 3 फॉर्म्स में ये रहता है, ठीक है। ये वेजाइकल्स के फॉर्म में रहता है, ये जो होता है आपका सिस्टर्नी के फॉर्म में होता है, एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टेबल्स के फॉर्म में होता है। इसके बाद यहाँ पे ER को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने क्या किया, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बच्चा एक क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये भी हमने बता दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट पॉइंट ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। राइबोसोम्स का पार्टिकल क्या होगा, एब्सेंट होता है इसके सरफेस पे। प्रोटीन का बच्चा ये क्या करता है, सिंथेसिस नहीं करता है ना। ये क्या होता है, स्मूथ होता है क्योंकि राइबोसोम्स का पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। एंड राइबोसोम्स की अगर बात करते हैं प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या करेगा बच्चा, सिंथेसिस करेगा और इसका सरफेस जो होगा वो क्या होगा, रफ होगा। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आपको ये भी बताया गया कि अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो लीवर एंड टेस्टिकुलर लेवल में क्या होता है कि एबंडेंट होता है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो पैंक्रिएटिक सेल में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब आते हैं थोड़ा हम लोग फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों ने यहाँ पे इसको पूरा तरीके से नोट कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वीडियो को ध्यान से देखें, हर एक बात आपको समझ में आएगा, हर एक बात। इसके बाद फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए एक और ऑर्गेनेल्स लेकर आएंगे। वेट करें, धीरे धीरे सारे बात आपको बताएंगे, बस धीमे धीमे आप क्या करें, समझते रहें। तो अब देखेंगे बच्चा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है, मतलब क्या करेगा ये सेल में रह के। ऑर्गेनेल है, कोई ना कोई क्या करेगा, काम करेगा ही करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले क्या करते हैं, लगाते हैं क्या, फंक्शन। क्या लगाते हैं बच्चा,
फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। फर्स्ट पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं, है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, RER सिंथेसाइज प्रोटीन्स, RER सिंथेसाइज प्रोटीन। अब बच्चा क्या होगा, क्लियर होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं, जिसपे राइबोसोम्स का पार्टिकल होता है। राइबोसोम्स का पार्टिकल होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर है यानी कि राइबोसोम से क्या बनेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे प्रोटीन, है ना। सेकंड पॉइंट की बच्चा बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या जाएगा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा SER मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स। देखो कितना बढ़िया बात होता है, SER मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स। क्या होगा बच्चा, अब देखो फैट का मॉलिक्यूल समझता है, ये तो पक्का पता होगा। जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन्स आता है, उसी तरीके से क्या आता है, फैट, बसा जिसको बोलते हैं, है ना। तो फैट का मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर कौन करेगा, SER करेगा। एंड थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ER स्नो, स्नो नहीं सो, है ना। क्या बच्चा, ER सो मेम्ब्रेन। देखो एक बात आपको ये बतलाया गया था कि बच्चा मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं, जैसे कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, ठीक है, सबके पास मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसके बाद सेल का आउटर लेयर जो होता है वो भी मेम्ब्रेन का बना होता है ना, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या क्या बोलते हैं बच्चा, सेल मेम्ब्रेन, उसका क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो ER सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ER सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी कि देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है कि जितने ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है बच्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। नंबर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, है ना। देखो यहां पे प्रोटीन्स एंड लिपिड, है ना। प्रोटीन्स एंड लिपिड एक्ट एज हार्मोन एंड एंजाइम, एक्ट एज हार्मोन एंड क्या बच्चा, एंजाइम। देखो क्या बोला, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यानी कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ राइबोसोम्स किया, जो उसमें लिपिड होता है यानी कि फैट लिपिड को ही बोलेंगे, है ना। तो जो प्रोटीन और जो लिपिड जो बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाया, वो हार्मोन एंड एंजाइम के जैसा वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। कितना बढ़िया फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाया, है ना, कुछ लिपिड भी बना, और ये दोनों जो होता है वो सेल में हार्मोन और एंजाइम के जैसा ये बच्चा क्या करता है, काम करता है, ठीक है। बहुत इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, ER फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम, ER फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। अब देखो ये बताओ कि आपको तो पहले ही पता है कि नेटवर्क सिस्टम का क्या करता है, कि काम करता है। अब देखो ER कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वहां से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक क्या है, फैला हुआ है ना। तो एक बोल सकते हो कि ER फॉर्म से नेटवर्क सिस्टम
एंड यहाँ पे 6 पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं तो आप बोल सकते हो कि डिटॉक्सी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, डिटॉक्सी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। एक देखो और भी क्या इंपॉर्टेंट काम किया, ये क्या करता है कि जो सेल में मान लिया जाए कि कोई पॉइजन्स है ना, कोई ड्रग्स है, ठीक है, इसको ये क्या करता है, डिटॉक्सी करता है। डिटॉक्सी का मतलब क्या होता है, उसको पूरे तरीके से साफ सुथरा करके उसको क्या करता है, बाहर बच्चा क्या करता है, निकालने का काम करता है ना। तो ये कुछ फंक्शंस है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में रहकर कुछ करता उड़ता नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर ऑर्गन्स है हमारे बॉडी का, कोई एक ऐसा ऑर्गन्स है जो फंक्शंस नहीं करता है, सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो बच्चा क्या करता है कि फंक्शंस करता है। उसी तरह से यहां पे सेल ऑर्गेनेल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी क्या क्या फंक्शंस किया। सबसे पहले प्रोटीन का सिंथेसिस किया, फिर यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल का मैन्युफैक्चर किया, फिर मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस करवाया, प्रोटीन और लिपिड था वो हार्मोन के जैसा बिहेव कर रहा है ना। ये क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम का काम कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, पॉइजन्स एंड ड्रग्स को क्या कर रहा है, डिटॉक्स करने का काम कर रहा है। तो बच्चा यहाँ पे आपका पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोगों के लिए अगले वीडियो में एक नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स लेकर आएंगे, तो आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें।